दोस्तों आज लेके आई हूँ कितना सारा खजाना और इससे क्या बनाने वाली हूँ आपको पता है बहुत महंगे महंगे आइटम हूँ घर पे बहुत ही आसानी से बनाने वाली हूँ। तो पहले इसको रख दूँ फिर आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो तो गर्मी तो बहुत आसमान छू रही है। तो सोचा आज कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो हम महिलाओं की सबकी ज़रूरत के लिए मतलब बाज़ार में पैसे खर्च करने से अच्छा है अपने अनुसार, अपनी डिज़ाइन के अनुसार 1 नहीं 2 या 3 भी बन सकते हैं, लेकिन वैसे देखती हूँ कितने बनते हैं। तो एक मेरे पास ये प्लास्टिक शीट है और ये कपड़ा है। आप नॉर्मली कोई भी प्लास्टिक जैसे नहीं खरीद सकते, तो आप इसको जैसे कोई चीज़ आती है पैकिंग में बढ़िया से थोड़ा-सी थिक प्लास्टिक हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले इसमें से 2 पार्ट कट कर लिए। ये मैंने मार्केट से ही खरीदे थे, जैसे पर्दा जहाँ पर्दा बिकते हैं वहाँ मिल जाती है प्लास्टिक शीट। तो मैं 1 मीटर ही ज़्यादा नहीं लेके आई थी, मैंने कहा चलो पहले एक आध बार बना के देखती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे-अच्छे आइटम इससे बनाने वाली हूँ अभी आगे। तो चलिएगा इसको कट करके रख लेते हैं। वो काफ़ी महँगे और कॉस्टली होते हैं, वो हमें अपनी डिज़ाइन के अपनी साइज़ के अनुसार नहीं मिलते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो इसका साइज़ मैंने लिया है 12 इंच चौड़ाई और 16 इंच इसकी लंबाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा, छोटा और जैसा करना चाहें वैसा बना सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद बनाते हैं तो अपने अनुसार साइज़ भी ले सकते हैं। अब एक कपड़ा लिया था मैंने शाइनिंग वाला, उसकी चौड़ाई पट्टियाँ कट की थी 1.5 इंच की। उनको दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया था, जैसा आपको दिख रहा है इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। तो ये सिलने में भी आसानी होती है हमें और पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। अब लेस है मेरे पास कुछ, तो मैं इसी लेस से ही डिज़ाइन करूँगी और लेंगे हम जिप। जिप भी मैं इकट्ठी खरीद ली है मैंने, तो वो तो काफ़ी दिन तक मुझे चल जाती है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक लेस सिल लेंगे और इस साइड से दोनों साइड क्रॉस में मतलब बीच के बीच नहीं, किनारे साइड इस तरह से सिल के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा अपनी सिलाई मशीन के पास चलते हैं और सिलाई शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सिल दिया एक साइड, अब दूसरी साइड भी मैं इससे सिल लूँगी। थोड़ा-सा ये हुआ कि जब से मशीन तो अच्छी चल रही थी, लेकिन जो ये प्लास्टिक शीट थी ना, ये चिपक रही थी बार-बार मेरी मशीन में। तो थोड़ा-सा उलझन हो रही थी, नहीं तो बहुत अच्छे से सिलाई आ गई थी। अब ली है जिप मैंने, इससे थोड़ा-सी बड़ी लेती हूँ क्योंकि इसमें रनर डालने थोड़ा बड़ी होती तो रनर डालने में बहुत ही आसानी होती है, तो लूँगी। अब इसको इस तरह से रखूँगी जैसे वो प्लास्टिक शीट का सीधा पार्ट ऊपर की तरफ है और इसको मैं जो इसका लेस का सीधा सॉरी जिप का सीधा पार्ट है, वो भी ऊपर की तरफ हो, लेकिन सिलाई इसकी ऊपर की तरफ करूँगी। क्योंकि मैं इसको ऊपर जो सिलाई आएगी उसके ऊपर मैं लेस लगा दूँगी तो वो दिखेगी भी नहीं। अंदर की तरफ करेंगे तो बार-बार कपड़े डालने में ये उलझेगी। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से एक लेस और लूँगी। आप कपड़ा भी लगा सकते हैं इसकी जगह और इस पर भी सिलाई कर लूँ। ये जो लेस है ये बहुत ही सस्ती आती है, 3-4 रुपए मीटर में। 3 इकट्ठी लो तो कम की बहुत कम की पड़ जाती है। तो इस तरह से मैंने ऊपर का पार्ट तो तैयार कर लिया, अब हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में भी हम जिप लगाएँगे इसी तरह से जैसे हमने पहले पार्ट में लगाई थी, क्योंकि उसमें भी हम ऊपर की तरफ ही उसकी सिलाई करेंगे और इसको पलट के इस तरह से कर देंगे और इसके ऊपर लेस लगा देंगे। तो चलते हैं इसको भी लेस लगा के फिनिशिंग दे लेते हैं। तो ये तो तैयार हो गए दोनों पार्ट, अब डाल लेते हैं रनर जो बहुत ही आसानी से डल जाते हैं। अगर आपको इसके रनर डालना देखना है तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि कितनी आसानी से आप रनर इसमें डाल लेती हो। तो ये डल गया है मेरा, अब चलते हैं इसको सिलाई करने की मतलब पैक करने की उससे। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, इसका जो जिप वाला पार्ट है पूरा फ्रंट में ही आना चाहिए, पीछे साइड नहीं। तो दोनों लेस ऊपर आ गई, एक तीसरी लेस आ गई। तो ये पूरा ऊपर की तरफ है, थोड़ा-सी हमें जो हम प्लास्टिक शीट काटते हैं उनका साइड थोड़ा-सा इधर को जो ऊपर वाला पार्ट है उसका नीचे को आ जाएगा, तो उसको हम अलग कर देंगे कट करके। पहले तो चारों तरफ से इसको सिलाई कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा इसमें प्लास्टिक शीट, टेप वगैरह है उसको हम कट करके एकदम फिनिश कर देंगे क्योंकि इसमें हमें पट्टी लगानी है, अगर इधर-उधर रहा तो वो पट्टी फिर सही से नहीं लगेगी। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं सही से, जितना बड़ा-छोटा थोड़ा बहुत सिलाई में इधर-उधर हो जाता है। अब लेंगे सिंपल पट्टी, क्योंकि मैंने प्रेस कर लिया है तो ये सिलाई करने में और मोड़ने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधा रखती जाऊँगी वो सिलाई या चला करती जाऊँगी। तो ये हमारी चारों चारों क्या तीनों तरफ इसकी सिलाई आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट जो हम बनाने जा रहे थे साड़ी किट। ये मैंने सिंगल साड़ी किट बनाई है, आप इसको डबल
टेबल जितना मोटा चाहे उतना कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा मतलब बड़ी साइज़ की बनानी जाननी है तो मुझे कमेंट करना, मैं बड़ी साइज़ की भी आपको बना के दिखाऊँगी। तो पिछले भी मैंने एक बार और बनाई थी, जो मैंने ब्लाउज़ पीस बचा हुआ था उससे बनाई थी और ऊपर प्लास्टिक शीट थोड़ी-सी लगा दी थी क्योंकि मेरे पास थोड़ी वो पड़ी हुई थी। तो ये बन के तैयार हो गई। लास्ट में मैं इसमें साड़ी रख के भी बताऊँगी। और इसको पूरा अब बनाते हैं दूसरा आइटम। दूसरा आइटम क्या करना है हमको, वो भी आपको दिखाती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक प्लास्टिक शीट लेंगे और इसकी मैंने लंबाई जो ली है वो 10 इंच और चौड़ाई 8 इंच ली है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अलग से जोड़ना है जो चीज़, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी महँगा था, मतलब महँगा इतना भी ज़्यादा नहीं था लेकिन काफ़ी महँगा था। इसको फिर हम अपनी चॉइस के अनुसार भी नहीं बना सकते अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं। तो ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, तो इसमें सदा सौभाग्यवती लिखा था, तो मैंने कहा करवा चौथ के टाइम की थी। मैं कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड इसके मतलब चौड़ाई तरफ पे सॉरी लंबाई चौड़ाई कन्फ्यूज़, जिस तरफ 8 इंच है उस तरफ मैंने इसको लेस लगा ली और 10 इंच साइड नहीं लगाई, 10 इंच साइड में ज़िप लगाऊँगी। दोनों साइड इसको पहले तो हम सिल लेते हैं, क्योंकि ये बना रही हूँ मैं चूड़ी बॉक्स वगैरह। ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें जो भी रखेंगे सारा हमारा दिखाई भी देगा। किसी को गिफ्ट देना है तो बहुत अच्छा आइटम है। तो इस तरह से मेरा दोनों साइड लग गया। अब लेंगे ज़िप और ज़िप को भी इस साइड उस साइड लगाने से पहले क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसकी सिलाई इसमें दिखे ना। तो जो कपड़ा मेरा उससे बचा हुआ था प्रेस करा किया हुआ पट्टी, उन्हीं पट्टियों का यूज़ मैं इसमें कर रही हूँ। तो दोनों साइड लगा लूँगी, बीच में अभी इसमें स्पेस रहेगा जिससे मैं जो प्लास्टिक शीट है उसको अंदर करके सिलाई कर लूँगी। तो ये तो लग गई है, अब इसको हम खोल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीना-पसीना हो रहा है क्योंकि गेट बंद करी हूँ, पंखा भी बंद करी हूँ, तब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कितना करना पड़ता है और घबराहट होने लगती है। अब तो कमरे में बंद है, पंखा ना चलाओ, बगैर पंखे तो सुकून ही नहीं है। तो इस तरह से दोनों साइड अंदर कर देंगे हम इसके जो प्लास्टिक शीट है, और इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे सिर्फ सिंगल इस तरह से। इसके ऊपर मैंने लेस भी लगा रखी है, जो एक और लेस थी क्योंकि गोल्डन-गोल्डन अच्छा नहीं लग रहा था, तो देखिए मैंने रेड कलर की एक पतली वाली लेस लगा के रख दी है। अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। तो ये देखिएगा 10 इंच ही हमारी इसकी चौड़ाई भी हो गई है, लेकिन हमको इसको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके इसके रनर डाल लेना है। रनर डल गया, अब इसको करना है हमें टर्न करके उल्टा। उल्टा इसलिए करना है क्योंकि हमें इसमें जो साइड में अभी दोनों साइड जो राउंड में है उनको लगाना है। अब इनको लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा नाप इसकी कैसे लूँ? वैसे ले रही थी तो मुझे सही से नहीं आ रहा था, तो मैंने ये क्या मेरे पास है कार्ड रोल पड़ा हुआ था, उसी को रख के नाप लिया और कट कर लिया। आप सीधा इसको रख के भी कट कर सकते हैं, तो इसमें कलर कपड़ा भी लगा सकते हैं। मैंने पहले प्लास्टिक शीट लगाई, फिर कोई थिक कार्डबोर्ड लगा के इसको तैयार किया है, थिक कार्डबोर्ड को कपड़े से कवर करके, क्योंकि इसमें सिलाई दिख रही थी। और छोटी चीज़ें मुझे सिलने में बड़ी अठरल लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बीच में मेरी मशीन भी जब कभी अच्छा काम करने जाओ तो भी मशीन भी मुझे परेशान कर लेती है। तो इसमें मुझे मशीन ने भी बहुत परेशान किया, क्योंकि ये बार-बार चिपक रही थी तो सिलाई इसमें आ नहीं रही थी, खिसक रहा था बार-बार। तो ये 2 सर्कल कट कर ली हैं, दोनों साइड इस साइड और उस साइड हम लगा के तैयार कर लेते हैं। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगा दिया कि सिलाई जिससे खिंचे ना, क्योंकि इसमें सिलाई आ नहीं रही थी, बार-बार जो मेरी मशीन है वो चिपक-चिपक जा रही थी, इसीलिए मैंने इसमें कपड़ा लगा दिया था। तो देखिएगा अब ये बन के तैयार हो गया। अब कर लेते हैं इसको सीधा, और सीधा करके लीजिएगा मेरा चूड़ी बॉक्स अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे लेना है एक कार्डबोर्ड रोल, जो एल्युमिनियम फ़ॉइल का मेरे पास पड़ा हुआ था। इसको मैंने गोल्डन कपड़े से इस तरह से सिलाई की और सीधा करके इसके अंदर डाल दिया और चिपका दिया। देखिए पूरा पसीना में भीग गई हूँ। जितना मुझे वीडियो बनाने में ठंड नहीं लगती, जितना मुझे रिकॉर्डिंग एडिटिंग में लगती है। रिकॉर्डिंग में तो पूरा पैक करना पड़ता है, जब इतनी आवाज़ आती है, नहीं तो मेरी आवाज़ घर में शोर वगैरह होगा, पंखा वगैरह तो चलते ही है, तो और बेकार आवाज़ आने लगती है। तो इसको अंदर कर देंगे, थोड़ा-सा अंदर ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे। तो ये तो बनके तैयार हो गया। अब एक लिया हमने छोटा-सा कार्डबोर्ड का रोल और इसमें भी कवर कर लिया गोल्डन कपड़े को, दोनों साइड लगा दिया और इसके अंदर अब रख देंगे हम चूड़ी।
और ये हमारा चूड़ी बॉक्स बनके रेडी हो गया, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर। सदा सौभाग्यवती उसमें लिखा है और ये चूड़ी है साड़ी की मैचिंग की, जो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है। साड़ी भी आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलिएगा, इसको तैयार हो गया। अब चलिएगा दोनों आइटम आपको दिखाती हूँ। तो ये रही साड़ी, चूड़ी, और मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कहीं जाने वाली हूँ, तो वहाँ मुझे गिफ्ट करनी थी, तो मैंने कहा चलो इसमें कुछ अपना, जब इतना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो अपना टच होना ही चाहिए, भले ही अच्छा अच्छा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन चलो इसको तैयार कर लेते। तो सबसे पहले मैं ये जो साड़ी है इसको इसके अंदर रख लेती हूँ। तो फटाफट से पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये आइडिया मुझे पता है कैसे आया। मैं साड़ी लेने गई और मैं उस दुकानदार से भूल गई कि मुझे किट दे दो, साड़ी किट। तो मेरा बेटा आके बोलता, मम्मा आप साड़ी किट। मैंने कहा अरे यार नहीं लाई, चलो कुछ नहीं, बना के देखते हैं। तो बस फटाफट से, फिर तो क्या, जो चीज़ आती हो बनाने की हो तो फिर कोई उलझन नहीं होती। तो ये साड़ी किट तो देखिएगा बन के तैयार हो गई है। अब चलिएगा चूड़ी भी रख लेते हैं। तो ये चूड़ी बॉक्स भी हमारा बन के तैयार हो गया। और भी आइटम सोचे थे, लेकिन मेरे पास नहीं था टाइम, तो फिर मैंने बनाए नहीं है। तो ये साड़ी किट भी बहुत सुंदर लग रही है, लेस ही लेस लगी है और दोनों साइड कपड़ा भी लगा है। तो आपको कैसा लगा मेरा आइडिया? अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है रिकॉर्डिंग करने में। और काम को तो मैं नहीं कहूँगी मेहनत लगती, लेकिन रिकॉर्डिंग करने में तो मेरी आफत हो जाती है, पसीना पसीना हो गई हूँ। और लोग भी, उनको भी अगर कूलर चल रहा है तो उसको बंद करना पड़ता है कि भाई मेरे कमरे में जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वहाँ शोर ना आए। अभी तो देखती हूँ अब अगले महीने, जून के महीने में क्या करती हूँ वो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे जाना है घर। घर पे तो कूलर पंखा किसी का बंद नहीं करा सकती, क्योंकि वहाँ मेरी नहीं चलने वाली है, यहाँ तो मेरी चल जाती है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।